द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पेगासस मामले पर केंद्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरकार जितना इस मुद्दे से दूर भाग रही थी, आप देखिए कि किस तरीके से जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पेगासस से जुड़े सवालों से कन्नी कटाते नजर आ रही थी, जवाब नहीं दे रहे थे। पेगासस मुद्दा अब उतना ही इनके लिए दिन पे दिन मुसीबत बनकर बार बार सामने आता जा रहा है और अब केंद्र की मोदी सरकार की पेगासस पर टेंशन बढ़ाने का काम किया है देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। अब पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। पेगासस जैसे गंभीर मामले में जहां केंद्र सरकार जवाब देने और कुछ भी साफ करने से भाग रही थी, लोगों के सवालों से भाग रही थी, वैसे में अब केंद्र सरकार की नींद उड़ाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हुआ है और सरकार को एक बड़ा झटका दिया है, जिससे पेगासस जैसे गंभीर मामले पर दुनिया को जवाब देने के बजाय सोई हुई सरकार अब सीधा अचानक नींद से जाग उठी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सरकार की नींद पूरी तरीके से उड़ा डाली है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पेगासस मामले पर ताजा जानकारी दी है। जिस मामले में आज सुनवाई हो रही थी, उनके वकीलों में से एक वहां पर पेगासस मामले से जुड़े याचिकाओं की पैरवी करने वाले वहां पर वकील जो थे वो बैठे थे। इसी की जानकारी देते हुए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस सप्ताह से पहले इस मामले पर एक आदेश पारित करना चाहते थे, लेकिन टीम की कुछ सदस्यों ने पेगासस पर कुछ उनके पर्सनल कारणों से उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। मतलब जो कमेटी बनाई जाने वाली थी उसमें जो सदस्य थे उन्होंने कुछ पर्सनल इशू से मना किए थे। लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसके लिए अगले हफ्ते आदेश जो है वो जारी किए जाने की बात कोर्ट के जस्टिस ने सामने बताई है। तो पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट का यह फैसला सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, केंद्र सरकार के पैरों तले, क्योंकि केंद्र सरकार ने लाख कोशिश की थी पेगासस मुद्दे को दबाने की। उस पे लोगों को, विपक्ष को, कोर्ट को, सभी को पूरी तरीके से बरगलाने की खूब कोशिश की गई सरकार और उनके वकील के द्वारा। मोदी सरकार इस मामले में जांच कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ना इस बारे में कोई बात करना चाह रहे थे, ना उनके नेता, ना कोई प्रवक्ता जवाब देने के मूड में थे। सरकार लगातार ये तर्क देती रही कि पेगासस से जुड़े तथ्य सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पिछले महीने जो सुनवाई हुई उसमें आपने देखा कि सुनवाई के दौरान सरकारी वकील तुषार मेहता जो है उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि सरकार जवाब दे क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया था या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर सभी देशों द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया था या फिर नहीं, ये किसी भी देश द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कभी नहीं बताया जाता है। ये तर्क दिया था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। तब से कई सुनवाइयों में शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार से पूछा कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, हाँ या फिर नहीं, इसकी बात जो है वो बता दे, लेकिन सरकार ने कभी भी साफ जवाब नहीं दिया। इसी कारण 13 सितंबर को यानी बीते दिन ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने सरकार को आदेश दिया था कि वो एक शपथ पत्र दायर करके ये बताए कि इस जासूसी का आदेश किस एजेंसी ने दिया था और जिसने जासूसी की क्या वो इसके लिए अधिकृत था या नहीं, यानी कि वो एजेंसी इसके लिए ऑथराइज थी या फिर नहीं। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि वहां भी सीधा जवाब देने के बजाय आतंकवाद और अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो लाई गई, कोर्ट को समझाने की कोशिश की गई तुषार मेहता की तरफ से और कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि उस वक्त सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल यानी कि सरकारी वकील जो है तुषार मेहता, उन्होंने ये कहा था कि सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकती है या किसी को भी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आतंकवादियों को ये पता चले कि हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने सवालों से अपना पलड़ा झाड़ने की बखूबी कोशिश की थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने से साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम इससे जुड़े कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं और सरकार के इस जवाब से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने पिछले सुनवाई में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था और अब इसके अलावा अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या कर सकते हैं, आदेश देना तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों को और नामी लोगों ने जो जासूसी की शिकायत की है कोर्ट में आकर के, ये एक गंभीर मामला है।
जो सरकार समझ नहीं पा रही है। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि कहा था कि बहस में वो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना जानने की कि सरकार क्या कर रही है। उन्होंने केवल सीमित जवाब मांगा था, वो भी उस मामले में जिससे लोग हम उनके सामने अधिकारों का उल्लंघन की शिकायत लेकर के आए थे। इसको लेकर के कोर्ट ने दोबारा से सरकार को कहा था कि हम एक बार फिर से ये बातें आपके सामने कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के मामले में जानकारी हासिल करने में हमारी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ इसलिए चिंतित हैं क्योंकि देश के कई बड़े पत्रकार, एक्टिविस्ट के अलावा जो देश के कई लोग हैं, उन लोगों ने हमारे सामने शिकायत लाई है आपके खिलाफ, और इसलिए हम बस ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कोई ऐसा जरिया इस्तेमाल किया जो कानून के तहत ना आता हो। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार तब भी जिद पे थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला साफ कर दिया है कि पेगासस का मुद्दा इतनी आसानी से यूं ही नहीं दब सकता जितनी आसानी से इसे दबाने की सरकार ने पुरजोर कोशिश की। अब इसकी प्रॉपर जांच की जाएगी, इसके लिए कमेटी बनेगी। तो ये बड़ा झटका सरकार को मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिससे सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से पेगासस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जांच कमेटी जो बनेगी उसमें क्या कुछ खुलासे होंगे और क्या कुछ निकल करके जो बातें हैं वो सामने आएगी। तमाम अपडेट और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।